मिश्रा जी, आप वाराणसी में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में आप मशहूर हैं बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से। और सुनने में अभी भी आ रहा है कि आप अपने क्षेत्र उत्तरी 388 उत्तरी से एक दावेदारी ठोकी है आपने कांग्रेस की तरफ से। तो क्या कांग्रेस की तरफ से जो दावेदारी ठोकी है उसमें आपको टिकट मिला या बगैर टिकट पे आप लड़ेंगे? देखिए, अभी लिस्ट जारी नहीं हुआ है कांग्रेस पार्टी से, और टिकट देना जो है कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का काम है, जिसमें हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय लल्लू जी हैं, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीमती बहन प्रियंका गांधी जी हैं। इनको अगर लगेगा कि मेरे जैसा नौजवान, जनवादी नौजवान जो लगातार बनारस के और बनारसियत के सवाल पर, भारत के सवाल पर और उनको बचाने के सवाल पर हम लोग लड़े हैं, तो अगर उनको जरूरत होगी तो मान लेते हैं कि अगर कांग्रेस टिकट आपको नहीं देती है तो क्या इसका मतलब आपको लड़ना ही है या फिर आप बैठ जाएंगे? नहीं, बेशक आपने सवाल बहुत अच्छा किया। ये जहन, तमाम लोगों के जहन में ये सवाल घूम रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग, चुनाव सेकेंडरी चीज है, लेकिन जिस सवाल पर 5 साल तक हम लोग सड़कों पर लड़े, जो दर्द, जो जलालत हमने झेला, वह दर्द, वह जलालत इन राजनीतिक पार्टियों के आंधी में कहीं गुम न हो जाए, इसलिए इस सवाल को जिंदा रखने के लिए मेरी मजबूरी है कि बनारस वाले मिश्रा जी यानी हरीश मिश्रा जी 388 उत्तरी विधानसभा बनारस में हम लोग अपना आवेदन करेंगे निर्वाचन आयोग में और वहां चुनाव लड़ेंगे। जनता का जो मिजाज होगा वो तय हो जाएगा। मिश्रा जी, एक खास तौर से आपने हमेशा देश में, चाहे वो किसान मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी मुद्दा हो, पेट्रोल मुद्दा हो, या फिर तोड़ू दस्ता जिस तरीके से घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उस पर भी आपने बहुत ही आग बबूला होकर बोला। तो क्या आपकी यही राजनीति आपके आने वाले इलेक्शन, जो होने वाला 2022 का इलेक्शन है, जिसमें आप प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, उसमें यही अहम मुद्दे रहेंगे या कोई और भी रहेंगे? नहीं, इससे बाहर का मुद्दा हम जैसे गरीब नौजवान के परिवार के बच्चों के लिए क्या हो सकता है? जो महंगाई है, जो बढ़ती हुई बिजली का रेट है, जो किसानों को गाड़ियों से कुचला गया है, जो 700 किसानों की शहादत हुई है, इन सरकारों ने जिस तरीके से निर्ममता पूर्वक हमारे बहन बेटियों का बलात्कार करके रात को जिंदा जलाया है, वह दर्द अभी भी इस जहन में है और उस जहन से निकल करके अब चुनावी मैदान में जा रहा है। और आपको हम बता दें, यह लड़ाई हम किसी राजनीतिक दल का नहीं लड़ रहे हैं, कोई MP MLA का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। साफ सीधे बात है, सीधी लड़ाई है कि भारत बनाम भाजपा की लड़ाई होने जा रही है और बनारस ये तय करेगा कि क्या वाकई वो अभी भी इस दर्द को झेलने के बाद भी वो भारत के साथ जाके खड़ा होगा या फिर भाजपा के साथ खड़ा होगा। तो भाजपा बनाम भारत की लड़ाई है, जो लोग भारत के साथ हैं वो मेरे साथ हैं। बिल्कुल मिश्रा जी, लेकिन जिस तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं, और आपको भी ये पता है कि धन के बगैर चुनाव लड़ना एकदम आसान नहीं होता, लेकिन आपको हमेशा पैदल चलते हुए देखा है, साइकिल पे चलते हुए देखा है, तो आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? देखिए, एक बात हम आपको बताएं कि धन की जरूरत उनको होती है जो अपने घर में 5 साल तक सोए रहते हैं, जनता से रूबरू नहीं रहते हैं। आपने अभी कहा कि आप पैदल चलते हैं, तो पैदल चलते हैं तो सड़किया पे न चलते हैं, और जब सड़किया पे चलते हैं तो हमारे लोग हमसे मिलते रहते हैं। मैं कनेक्टिविटी में हूँ। हाँ, बेशक मेरे पास धन नहीं, लेकिन मेरा मन है और मेरा तन है जो इस चुनाव में सबसे ज्यादा और मजबूती से भागीदारी लेगा और हम लोग अपने सवाल पर लड़ेंगे। बिल्कुल मिश्रा जी, एक आखिरी सवाल आपसे है कि मान लेते हैं अगर आपको कोई और ऐसी पार्टी जो आपको सिंबल देती है लड़ने के लिए, तो क्या आप अपने क्षेत्र उत्तरी 388 उत्तरी से किसी दूसरे सिंबल पर लड़ेंगे? देखिए, जलालत और दर्द में जब हल करने का समय आ गया है तो समय हम पार्टी और दल और सिंबल की राजनीति नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी में हमने आवेदन किया है। कांग्रेस पार्टी को भी समझना चाहिए कि हम जैसे नौजवान जो बिना कांग्रेस पार्टी के सहारा लिए इस बनारस के सड़क पर क्रूर नरेंद्र मोदी की विचारधारा के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया, कई बार जेल गए, कई बार पुलिसिया तांडव झेले, कई बार गिरफ्तारियां हुई,
लेकिन फिर भी कांग्रेस का कोई नेता हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। लेकिन फिर भी इस देश को बचाने के लिए मुझे लगा कि जनवादी ताकतों में कांग्रेस पार्टी है। बहन प्रियंका गांधी लड़ती हैं, अजय लल्लू जी लड़ते हैं, राहुल गांधी जी लड़ते हैं, इसलिए हमने जाके आवेदन किया है। अगर कांग्रेस हमारा तिरस्कार करती है तो सवाल हमारा हमको हल करना है। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल जो सिंबल वाली होगी, अगर वो मुझे ससम्मान स्वीकार करेगी तो हम उसके साथ भी उसका हाथ थामेंगे और सवाल को हल करने के लिए उत्तरी विधानसभा में अपना दावेदारी करेंगे, वहां लड़ेंगे चुनाव निश्चित। क्योंकि पीछे भाग जाना कायरों का काम है और बनारसी कभी कायर नहीं होता है। जज्बा के साथ सामना करेंगे और लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्र। धन्यवाद।